हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश, और ये आपका ये इंग्लिश में आपका रहेगा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 इसका नाम है सिपाही की माँ। इसी चैप्टर से हम प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्टिव जो प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है वही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपका सब्जेक्टिव पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव से पढ़ते सब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सब्जेक्टिव आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बराबर होते हैं, दोनों सबको मार्क्स भी बराबर आते हैं। तो आज हम सभी प्रश्न उत्तर को समाप्त कर लेंगे। इस आपका इसी क्लास में आपको एक वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त समझ लीजिए। जैसा कि आपका ये 12th का साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से अच्छे से देख सकते हैं, और बिहार बोर्ड परीक्षा अपने 2025 के लिए वैसे देख रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम पहले हम आपको समझाएंगे कि इसके कहानी के बारे में क्या क्या है। तो एक प्रकार की ये एकांकी है। क्या है? या एक प्रकार का एकांकी है। चलिए इसको समझाएंगे, उसके बाद यहाँ से प्रश्न उत्तर को समझाएंगे। चलिए इसको बताते हैं ये क्या है, एक प्रकार का ये आपको। चलिए हम इसको पहले लिखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका सिपाही की माँ। तो समझा देते हैं आपको, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, ठीक है ना। सिपाही की माँ इसका चैप्टर का नाम है। और आखिर है क्या? तो यह एक प्रकार एकांकी है। यह क्या है? चलिए इसको हम लिखते हैं, अच्छे से रखें, आपको ध्यान से समझ में आए। यह एक एकांकी है। यह आपका एकांकी हो जाएगा, एक आपका एकांकी है। और आपका इसमें पात्र कितने, तो कौन कौन इसमें किसके बारे में बताया गया? तो इसमें जो होता है, एक सिपाही की माँ होती है, और उसके जो एक बेटा होता है, एक बेटी होता है। बेटा का क्या नाम है? सिपाही की माँ के बेटा का नाम है क्या है? मानक। बेटा का नाम है मानक, जो कि बर्मा में लड़ने के लिए गया है, बॉर्डर पर सामान के जरिए बर्मा में लड़ने के लिए गया है। और बेटी का नाम क्या है इनकी? बेटी का नाम है मुन्नी। बेटी का नाम है मुन्नी, जो कि अब वो शादी योग्य हो चुकी है। उनके ही शादी के पैसे इकट्ठे करने के लिए जो उनका भाई होता है, यानी मुन्नी की जो भाई होता है मानक, वो लड़ने के लिए गया होता है। जो वहाँ से जो पैसे वैसे मिलते थे वो अपने घर चलाने के लिए। इसी प्रकार से ये है आपका एकांकी जो इसमें बताया गया। समझ लीजिए एक प्रकार का ये नाटक है, यानी जो होता नहीं, कई नाटक कुछ किया था, उसी प्रकार से समझ लीजिए इसमें नाटक है। और इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, यानी कुंती भी होती है जो उसकी बिस्नी के पड़ोसन होती है। और सिपाही की माँ का क्या नाम है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे, बिस्नी। सिपाही की माँ का नाम है बिस्नी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। और चलिए हम प्रश्न उत्तर को देखना अब स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको समझा दिए डिटेल में। अब चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? बिस्नी और मुन्नी, बिस्नी कौन, यानी सिपाही की माँ, और मुन्नी को, यानी उस मुन्नी को इसकी प्रतीक्षा है, तो उसका भाई को, यानी जो लड़ने के लिए गया है बर्मा पर, उसकी प्रतीक्षा है। वे डाकिए का राह क्यों देखती है? वे जो डाकिए का राह क्यों देखती है, यानी जो डाकिया होता है, जो पोस्टमैन जिसको बोलते हैं, जो यहाँ से चिट्ठी ले आता है वहाँ पहुँचाता है, उसको बोलते हैं डाकिया। तो क्यों उसका इंतजार करते हैं, यह आपसे सवाल है। तो लिखना कैसे, एग्जाम में लिखना है कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। बिस्नी को किसकी? अपने सिपाही पुत्र, जो उसका लड़का है, जो बिस्नी का जो लड़ने के लिए गया है, वो कब घर आ रहा है उसके बारे में वो प्रतीक्षा कर रही है। और जो उसके बहन है मुन्नी, यानी वो अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही है कि आज मेरे भैया की चिट्ठी आएगा। और हमेशा मंगलवार को क्या करते, भविष्यवाणी करते रहते हैं कि देख लेना माँ, आज भैया का चिट्ठी जरूर आएगा। इसी प्रकार से यह चिट्ठी आने को देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था, जो मानक था वो पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। और माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं। जैसे होता नहीं है कि कोई अगर चिट्ठी नहीं आता, उस समय तो ऐसा फ़ोन तो यहाँ से जाता नहीं था कि एक कॉल धराए और कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। चिट्ठी आता जाता था, इसलिए उनको यह लग रहा था कि अगर चिट्ठी 2-3 महीना से खींचना है, क्या हो गया, आखिर क्यों नहीं आया, इसी प्रकार से कुछ चिंता शंका होते रहती थी। इसी प्रकार से वे हमेशा डाकिए की राह देखते रहते थे कि आज हो सकता है आज चिट्ठी आ जाए। इसी प्रकार से अब चलिए ये भी प्रश्न है, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, समझ गए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, इसको चलिए समझते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। जो बिस्नी जो माँ होती है मानक की, वो लड़ाई में आखिर क्यों भेजती है? तो लिखना कैसे है? लिखना है कि बिस्नी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला है। निम्न मध्यवर्गीय वह परिवार की एक महिला है। कौन है? बिस्नी। और उसे अपनी पुत्री, उसे अपने मुन्नी की, यानी अपने बेटी की, उसने अपने मुन्नी की, जो अभी विवाहित योग्य हो चुकी है, यानी शादी होने वाली थी, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई। तो अपनी मुन्नी की शादी के लिए पैसा की ज़रूरत है। उसको अपनी मुन्नी की शादी के लिए जानते होंगे कितने लड़की वाले को पैसा की ज़रूरत होती है, ज़रूरत है। इसलिए वह मानक को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है, यानी वहाँ जाने के बाद कुछ पैसे वैसे आ जाएंगे, जिसके अगर हम अपनी मुन्नी की शादी कर सकेंगे। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा पर कुठारता कुघरात, जहाँ आपका कुठारघात भी, जहाँ पैसे के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है, यानी वो समाज की तरफ ये इशारा करते हैं। आपका एकांकी जो है, इसमें बताया गया है कि जो विवाह के कारण जो होती है, वो किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो हो सकता है उसको शादी ही नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत दहेज की जो प्रॉब्लम चल रही है अपने भारत में। इसीलिए इसमें ये जो आपका एकांकी है, कुछ ज़्यादा विवाह परंपरा पर निर्भर करती है।
तो ये भी प्रश्न आप जो 2 नंबर है ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। समझ गए तो अब बढ़िए आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 3 नंबर, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बेतों के करों से भी अच्छे होंगे। यानी जो ये सवाल है कि भैया मेरे लिए, जो ये लाइन है जो सिपाही के माँ जो चैप्टर है वही से ये लिया गया है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तो बेंतों और करों से भी अच्छे होंगे। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्द में दीजिए। वह ऐसा क्यों करती है? देखिए वो ऐसा इसलिए करती है जब ये अपने सभी सहेलियों को देखती थी कि उनके जो कड़े होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, उसके कड़े आते होंगे, यानी हाथ में जो पहना जाता है और गले में पहना जाता है हार, और इस प्रकार से वो कहती है कि मेरे भैया जो आएंगे वो भी हमारे लिए कड़े उड़े लाएंगे, तो इसीलिए वो बात करती है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है? उत्तर लिखना है आपको इस प्रकार से कुछ लिखना होगा कि मुन्नी सिपाही माना की बहन और बिस्नी की पुत्री है। मुन्नी कौन है? मुन्नी सिपाही जो मानक है उसकी बहन है और बिस्नी की पुत्री है। उसकी उम्र इस लायक हो चुकी है कि आपका होगा यहाँ पे तो नहीं होगा कि वह हो चुकी है कि शादी की जा सके। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हमारे मिडिल क्लास बोलते हैं। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ जुड़े हुए। यह गांव की लड़कियों को पहने देखकर अपने माँ से कहती है कि माँ भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बेंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी अपने भाई से बेहद प्रेम करती है, यानी मुन्नी जो है अपने भाई से बहुत प्रेम करती है। वो कहती है कि मेरे भैया जाएंगे तो वहाँ से कुछ पैसा वैसा लाएंगे और हमारे लिए नए नए कड़े बहुत सुंदर सुंदर कड़े लाएंगे, हम पहनेंगे, हमारी शादी होगी। इस पर कुछ सपने हैं उनके। और क्या है, जो मानक है वो बर्मा में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए गया हुआ है। अपने भाई के लड़ाई में जाने के बाद मानक की चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है और माँ से तरह तरह के प्रश्न करती है, यानी कि वो हमेशा अपने सपने के बारे में प्रश्न करती रहती है कि ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि उसके सारे अरमान उसके भाई मानक के साथ जुड़े हुए हैं और वही पूरा करने वाला भी है। उसके बाद कोई नहीं, पिता भी नहीं है उनके पास जो पूरा कर सके, इसलिए। तो भैया अब अगला प्रश्न ये भी समझ चुके होंगे आप, अच्छे से समझ गए। तो वही अब 4 9 प्रश्न इसको चलिए समझते हैं कि बिस्नी मानक की माँ है। बिस्नी मानक की माँ है और उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। कैसे बताइए जल्दी से, कि बिस्नी जो है वो तो मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को कैसे ढूंढा जा सकता है? तो लिखना है इस प्रकार से कि एकांकी के दूसरे भाग में बिस्नी के स्वप्न में जो घटना घटती है, यानी जो जब बिस्नी सो रही होती है तो उससे घटना में क्या होता है, उसका बेटा सिपाही आता है जो इसका नाम मानक था, वो आता है और वो काफ़ी घायल हो चुका होता है उस सपने में। उसमें जो संवाद होता है, यानी जिसमें जो बातचीत होता है उसके सपने में, उस संवाद से उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले आता है, यानी कि जो खदेड़ते हुए बोल सकते हैं, उनको पकड़ते हुए बिस्नी को पास ले आता है उसके बेटे मानक को। उसके बाद क्या होता है, मानक गले से लिपट जाता है, यानी कि वो समझ लीजिए कि उसमें घायल होता है, गले से लिपट जाता है। और सिपाही के पूछने पर इसकी तू क्या लगती है, यानी सिपाही पूछता है जो उसको दुश्मन सिपाही यानी कि जो लड़ने के लिए गया है उसके जो दूसरे देश का सिपाही है वो पूछता है कि तू इसके क्या लगती है, बिस्नी से पूछ रहा है। बिस्नी का जवाब आता है मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तब सिपाही का जवाब आता है, तब सिपाही के जवाब आता है, यानी जब बिस्नी बोलती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे मारने नहीं दूंगी। उसके बाद जब सिपाही के जवाब आता है कि यह हज़ारों का दुश्मन है, यानी कि यह हज़ारों का दुश्मन है, बहुत लोग गोलियों से छली कर चुका है, इसके बहुत सारे दुश्मन है, इसको खोज रहे हैं, वे उसको खोज रहे हैं। तब बिस्नी कहती है कि तू भी तो आदमी है। बिस्नी बोल रही है उस सिपाही को कि तू भी तो आदमी है जो मानव को मारना चाहता है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार होगा, तेरी भी तो माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता, ऐसे बोलती है। तो उसके बाद यानी वो बोलती है कि तू क्या है, तू कि तेरी भी तो माँ होगी, तेरे माँ के तो दिल को नहीं समझता, किसी माँ को दिल को कि उसको बेटे को जान से मारने आया है। इसी को बोलती है मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। साथ ही जब मानक का पलटवार सिपाही पर होता है, यानी जब मानक का जब वो सिपाही मारने आता है तो बिस्नी रोक लेती है। जब उसका ही बेटा, यानी बिस्नी का अपना बेटा जब मानक होता है वो सिपाही को मारना चाहता है, तब बिस्नी मानक को भी रोकती है कि उसको नहीं। इसी कारण से जो होता है इसमें किसी भी सिपाही की माँ को बिस्नी में ढूंढा जा सकता है। इसमें आपको पता चलता है, यानी कि वो नहीं अपने बेटे को मरवाना चाहती है, नहीं वो दूसरे सिपाही है उसको, यानी समझते हैं वो लड़ाई ना हो, इस प्रकार से। ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ चुके होंगे, समझ गए। तो अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। ये देखिए 5वां प्रश्न की, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक और जो सिपाही है वो एक दूसरे को आखिर क्यों मारना चाहते हैं? तो लिखना कैसे है, लिखना है कि मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज़ों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे, यानी कि वह भारत की तरफ से अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने गया था और दूसरे जो पक्ष में थे वे जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है, सेना जो होता है क्या होता है, एक दूसरे का दुश्मन होता है।
क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने अपने देश के लिए सब मर मिटने वाले होते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं। जो मानक है और उसके सिपाही यानी एक दूसरे को जानी दुश्मन समझते हैं, अरे हम उसको मार देंगे, वो सब मार देगा, इस प्रकार से। इसलिए वे एक दूसरे को क्या करते हैं, मारना चाहते हैं, यानी कि वो दुश्मन है तो मारेंगे ही। और आपका ये अगला प्रश्न 6 नंबर, इसको समझिए कि मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता और उसकी यह दशा न होती। यह चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है? यही आपसे अपना पक्ष रखने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रकार से भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लिखना कैसे है कि निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उसकी समस्या आर्थिक समस्या होती है। वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। यानी अगर मुन्नी के विवाह की चिंता ना होती तो वह शायद बिस्नी अपने बेटे को युद्ध पर नहीं भेजती। मुन्नी की शादी की चिंता एक त्रासदी है। जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसे की शादी न हो वह समाज कलुष होता है। हम उस समाज से लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी सड़े आज समाज को बदलने के लिए युद्ध के समान ही लड़ना होगा। यानी जैसे युद्ध होता है उसी समान लड़ना होगा, तब जाकर इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से जो होती है वह कम नहीं होती है। तो आइए अगला प्रश्न है 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए इसको समझते हैं कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। आखिर एकांकी और नाटक में अंतर क्या है, संक्षेप में आपको बताना है। इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है और हो सकता है कि ये 2025 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछ देते हैं, इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा। तो लिखना कैसे है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो एकांकी और नाटक में पहले लिख देंगे कि इसमें निम्नलिखित अंतर है। एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। और सबसे पहले लिखेंगे कि एकांकी में एक ही अंक होता है। एकांकी में क्या होता है, एक ही अंक होता है और उस एक अंक में एक से अधिक दृश्य होते हैं। यानी उसमें एक अंक होता है, इसमें एक से अधिक बहुत अलग अलग दृश्य होते हैं। दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3, दृश्य 4, दृश्य 5 इस प्रकार से होता है। जबकि नाटक में एक से अधिक अंक या एक्ट होते हैं और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। और दूसरा अंतर यह हुआ कि एकांकी नाटक में एकल कथा होती है। एकांकी जो होता है वो नाटक में एकल कथा होती है, अर्थात वह केवल अधिकाधिक तथा प्रासंगिक नहीं, साथ ही नाटक में अधिकाधिक तथा आकार की दृष्टि से छोटी होती है तथा कोई एक लक्ष्य लेकर चलती है। और 4वां अंतर लिखना है कि एकांकी में यथा साथ जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है, जबकि नाटक में देशकाल और वातावरण को थोड़े विस्तार से चित्रित करने का अवसर होता है। और 5 में लिखना है कि भारतीय दृष्टि का नाटक में कथा को नियंत्रित संगठित करने के लिए अर्थ प्रकृति कार्यावस्था और नाटक संधि का विधान किया गया है, लेकिन एकांकी में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको जो है एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर पूछेगा, 5 नंबर पूछेगा, आप थोड़ा 12 करके लिख देंगे, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ तक समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार लाइक करके शेयर भी करते रहेंगे। एक बार जरूर इस तरीके से लाइक करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। लाइक करके शेयर करिए। न्यू स्टूडेंट जो होंगे, जो आपका नए स्टूडेंट होंगे चैनल पर नए होंगे, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। और ये 8वां नंबर प्रश्न है कि दोनों लड़कियां कौन है। इसमें सवाल जो होता है इसमें पूछा था कि दोनों जो लड़कियां हैं जो सिपाही की माँ चैप्टर में जो कि बर्मा से बोल रही थी कि बर्मा से हम आए हुए हैं, तो वह कौन थी इसके बारे में बताना है। तो लिखना कैसे है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में 2 लड़कियों के नाम से 2 पात्र है, यानी कि उसके नाम से 2 पात्र है जो उसमें सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें रखा गया है। एक को पहली लड़की व दूसरे को दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया गया है। एक को बताया गया कि यह है पहली लड़की और दूसरे को दूसरी लड़की के बारे में संबोधित किया गया। दोनों लड़कियां रंगून नगर की है, कहा कि रंगून की है और बोल रही थी क्या कि हम बर्मा से आए हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी व हिंदुस्तानी सेना बर्मा में युद्ध कर रही थी तब वहाँ भयंकर रक्तपात हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा रक्तपात यानी खून खराब हुआ था। इस प्रकार से लाखों बर्मा निवास घर द्वारा छोड़कर भारत की सीमा में घुस आए थे। उन्हीं में से 2 लड़कियों ने अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम एवं भीरह जंगलों एवं दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट इस एकांकी का मुख्य पात्र विष्णु से हो जाती है। इस खाने के लिए अन्न मांग रही थी, विष्णु उन्हें भर कटोरा चावल देती है, यानी वो बोल रही थी माँ जी हमें कुछ दे दीजिए, हम बर्मा से आए हुए हैं, वाकई हमारे पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए वो किसने विष्णु से मांग रही थी। इस प्रकार ये दोनों लड़कियों की पहचान होती है। एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, इस प्रकार से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये जो आपका लास्ट प्रश्न है कि कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। कुंती का परिचय अपने शब्दों में देना है तो कैसे देंगे। कुंती सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में, देखिए आपको ये सिपाही की माँ का मुख्य पात्र कौन है बताइए पहले। सिपाही की जो माँ का चैप्टर है सिपाही की माँ, इसमें आपको मुख्य पात्र में कौन है, मुख्य पात्र में आपका विष्णु है। कौन है आपका मुख्य पात्र में आपका ये विष्णु है, विष्णु जो सिपाही की माँ है। तो यह बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलिए इसको समझिए पहले, आपको एग्जाम में आएगा तो किस प्रकार से आपको लिखना कैसे है।
चलिए हम आपको समझाते हैं। इसमें लिखना है आपको इस प्रकार से कि कुंती जो है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में प्रमुख पात्र है। वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, कुंती की भूमिका जो है ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, तभी उसे थोड़ा में आंका नहीं जा सकता। वह विष्णु की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित होती है। वह स्वयं मुन्नी के लिए हर वर घर खोजने के भी तैयार है। वह विष्णु को सांत्वना भी देती है। विष्णु के पुत्र मानक के वर्मा में सकुशल लौटने की बात भी वह कहती है। विष्णु के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि वो कितने उसके लिए चिंता करती है। वह कहती है, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है। कुंती वर्मा में लड़कियों के प्रति थोड़ा बहुत कठोर दिखाई देती है। उनके हाव भाव एवं पहचाने तथा विघटन पर थोड़ा क्रुद्ध भी हो जाती है। उनका इस तरह से भिक्षा मांगना कतई अच्छा नहीं लगता। ये आपका जो होता है ये कुंती का परिचय होता है। इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका सिपाही का माँ जो आपका पार्ट है, इसे पूरा हमने सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दिया, पूरा प्रश्न उत्तर बता दिया। तो आपका क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।